भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, सरयू, सभी जितनी क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी नदियों को आप भी अपने मस्तक पर रखिए, उसको गंदा ना करिए, उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करिए। ये पवित्रता का भाव दे रहा है। कहां गए थे? कोई ने पूछ लिया तुमसे तो कह दिया हम तो ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर गए थे? हाँ। अच्छा, दर्शन करिया है? हो। दर्शन करने गए थे? हो। वहां क्या क्या करा? तो क्या हम नाव में भी बैठे थे और हमने नर्मदा जी के अंदर नाव में परिक्रमा भी करी थी। परिक्रमा करी थी? अच्छा। फिर हमने तो परिक्रमा में नाव के अंदर ही बैठ के खाना खाया, फिर नाव में बैठ के खाना खाया, नाव में बैठ के कुरकुरा खाया, नाव में बैठ के बिस्कुट खाया, और मालूम पड़े वो बिस्कुट, वो कुरकुरे का पैकेट, मालूम पड़े वो पॉलीथीन। तुम आए थे पुण्य कमाने के लिए और मां नर्मदा में डालकर चले गए कि पुण्य नहीं कमाया, तुम पाप कमा कर चले गए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप कमा कर चले गए। इसलिए निवेदन है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है कि मेरा भक्त कैसा है। भगवान शंकर अपने भक्त को पहचानते हैं कि मेरा शिव भक्त है कैसा। आया, अड़भंगा आया, बड़ी मस्ती में आया, अलमस्त होकर मेरे दर्शन के लिए आ गया। ना कोई कामना है, ना कुछ लेने का भाव है, बस जैसी व्यवस्था मिल गई, एसी का रूम मिल गया तो ठीक है, धर्मशाला मिल गई तो ठीक है, पंडाल मिल गया तो ठीक है, कुछ रहने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भली, गाड़ी में से उतरे, बाबा का दर्शन किया, रज को लोट लगाए, भूमि को प्रणाम करा, मां नर्मदा की रज को नमन करा, मां नर्मदा जी को प्रणाम करा। जरूरी नहीं कि आप नर्मदा जी का स्नान करें। यहाँ तो शास्त्र कहता है गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। गंगा का स्नान, यमुना का पान और मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। मालवा के संत परम पूज्य पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने एक लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाई है। अपन भी उसको गुनगुनाएंगे, इतना स्मरण करें। मां नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। जान गया जो जान गया। और हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, हमने कथा में कहा था भगवान शंकर के ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लगना, और लाइन में लगते समय किसी की बेलपत्री भी नीचे पड़ी हो ना तो उसको उठा लेना। बोला था कि नहीं बोला था? जम के बोलो जरा। बोला था ना कि अगर नीचे बेलपत्र भी पड़ी हुई है तो उसको उठाकर रख लेना, और कहीं किसी पेड़ के नीचे उसको खाद के रूप में डाल देना, जिससे वो उसकी खाद बन जाए। परंतु इधर उधर उसको ना डालिए, जमीन पर। और आओ 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर आप और हम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से आज एक संकल्प लेकर जाएं। ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस
12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। हम ये संकल्प लें 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाएं, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोक कर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में जल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, ये हमारी सेवा है। बैठने वाले प्रत्येक ओमकारेश्वर की भूमि पर आने वाले जीव को ओम अक्षर का नाद करा देते हैं। ओम अक्षर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या चपटी शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है और मेरा महादेव अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को पहचान जाता है। कितने लोग आते हैं ओमकारेश्वर? इंदौर से प्रत्येक रविवार को शनिवार को लोग इंदौर, देवास, उज्जैन और आसपास से ना जाने कितने खंडवा, बरहानपुर और खरगोन आदि बड़े बड़े शहरों से ओमकारेश्वर लोग हर शनिवार रविवार आते हैं। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? हर रविवार आते हैं, प्रत्येक शनिवार को लोग आते हैं, प्रत्येक रविवार को आते हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ पहुँचते हैं। पर मेरे शिव महापुराण की कथा यहाँ वर्णन कर रही है कि गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है और मेरा महादेव अपने भक्त को